भाई एक केस ऐसा था जिसमें एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों की आपस में शादी हुई। और शादी में कुछ ही दिन बाद लड़के ने लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसने उससे 25,000 रुपए की मांग करी ताकि वो दूध का बिजनेस स्टार्ट कर सके, गाय खरीद कर। जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसकी लड़के की जो मदर हैं उन्होंने लड़की का उत्पीड़न स्टार्ट कर दिया, फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी स्टार्ट कर दी, ये कहते हुए कि इसे तो ना घर का कोई काम आता है ना किसी और काम की ये है। इस तरीके से उसका उत्पीड़न होना शुरू हो गया। इस सब से तंग आकर उस लड़की ने, जब वो अपने पति के घर पर ही थी, तो उसने सुसाइड कर लिया जहर खा के। उसके पिता ने, लड़की के पिता ने यहाँ कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट ने 498 ए और 306 में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे में दोनों माँ और बेटे को दोषी पाया और इस केस में सजा कर दी। जो एक्यूज्ड हैं वो लोग अपील में हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था जिसमें उसे 1 साल की सजा हुई थी, वो सजा को अपहेल्ड किया। फाइनली यहाँ कंप्लेनेंट यानी कि जो लड़की का पिता है वो सजा से एग्रीव्ड होकर यानी कि सहमत ना होकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पर दो इशू फ्रेम करता है। एक तो पहला पॉइंट ये कि इस केस में जितने भी विटनेसेस थे वो जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस थे, मतलब भाई लड़की ने अपनी फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी को किससे शेयर किया होता है। भाई हर जाहिर सी बात है इस केस में लड़की ने अपने माँ बाप को बताया होता है कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें जो विटनेस हैं वो लड़की के माँ बाप ही हैं। तो क्या उनकी टेस्टिमनी पे रिलाई किया जा सकता है? तो इस पॉइंट पर कोर्ट ने कहा कि देखो रिलाई तो किया जा सकता है, मगर जब भी ऐसे विटनेसेस की टेस्टिमनी पे रिलाई किया जाए तो उसमें देखा जाए कि उस पर्सन का जो इंटरेस्टेड विटनेस है उसका कॉन्फिडेंस क्या है सच्चाई को लेकर। इसके अलावा कोर्ट को बहुत कॉशियस रखने की ज़रूरत है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि इंटरेस्टेड विटनेस रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी है। इस सब को कोर्ट ने सही पाया और सही पाते हुए हाई कोर्ट ने जो सज़ा दी उसी को अपहेल्ड करते हुए यहाँ जो पिटिशनर था जिसने गुहार लगाई थी कि इस केस में सज़ा कम हुई है, उस सज़ा को कोर्ट ने ना बढ़ाते हुए अपील को डिसमिस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समराइज्ड वे में केस समझ आ गया हो।